जेएसएम का अगर आप यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ क्या बोलते हैं हम लोग मल्चिंग यूज़ करें मगर प्रॉपर थिकनेस का अगर मल्चिंग यूज़ नहीं करोगे तो रूट डेवलपमेंट नहीं होगा। आप पैसे बचाने के मामले में अगर आप छोटे यूज़ करना है मत गलत यूज़ करोगे तो उसका यूज़ कोई नहीं होगा। तो पर्टिकुलर जेएसएम का और पर्टिकुलर कलर का अगर यूज़ करना शुरू कर दोगे तो आपने आपका खुद पे विश्वास उठ जाएगा। इतना अच्छा खेती आज तक जो नहीं किया है वो आप कर सकते हैं और उसका बेनिफिट डेफिनेटली हर एक फार्मर्स को हो जाएगा। बहुत खूबसूरत। अभी जो हमने जो कहा था आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ कि रेड मल्चिंग जो यूज़ किया है एंड राइट मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब ये नहीं कि कोई सिल्वर ब्लैक जो भी है थिन प्लेट ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड में जो भी डिफरेंस आता है वो आप हम देखेंगे। देख लीजिए या जो भी सही क्वालिटी का सही जेएसएम का जो है तो आप रूट डेवलपमेंट देख लीजिए। नंबर ऑफ रूट्स आप देख सकते हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम अपटेक हो जाता है और नेमाटोड कम हो जाता है। ये इसकी वजह से जो भी फोटोसिंथेसिस होता है आप लीफ का साइज़ देख लीजिए। कभी आपने इतने टमाटर का इतना बड़ा लीफ देखा है? आप उसका साइज़ देख लीजिए, मेरे पाम से भी बड़ा है। अगर आप सही यूज़ करोगे तो सही रिज़ल्ट पाओगे। इसलिए मैं कहता हूँ आप जो भी काम करें उसमें से अगर कलर वाला मल्चिंग यूज़ करें तो उससे बेनिफिट्स कितने हो रहे हैं, नेमाटोड कम हो जाएगा, अपटेक ज़्यादा हो जाएगी। जो भी हम खाद डाल रहे हैं जो भी हम उनको पेस्टिसाइड डाल रहे हैं तो उसका सही तरीके से यूज़ होना चाहिए। उसके नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ रहे हैं। ब्रांचेस जैसे मैंने कहा कि जैसे ब्रांचेस बढ़ेंगे फ्रूट्स बढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं और अब कम उम्र वाले हैं, कम साइज। अभी जैसे जैसे बड़े हो जाएंगे तो बहुत अच्छा उसका फ्रेशनेस देख लीजिए आप, बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस क्या बोलते हैं उसको, फाइटोक्रोम की वजह से। जैसे कि रेड ही कलर क्यों, उसका कलर उसके जो है टमाटर के फाइटोक्रोम का इफेक्ट की वजह से इसके ब्रांचेस बढ़ रहे हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये इस इफेक्ट से इतना बड़ा रिजल्ट आ जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार खुद यूज़ करके देख लीजिए और उसके लिए आपको जो भी एडवाइस चाहिए, सलाह चाहिए, वो ग्रोइट और मी शेतकरी देने के लिए तैयार है हम। 1 एकड़ की मैं सर अगर बात करूँ तो अगर कोई किसान को रेड मल्चिंग लगाना है तो सर कितना कॉस्टिंग रहता है सर मल्चिंग का? देखो रेगुलर अगर मल्चिंग आप लेते हो तो कौन सा लेते हो इस पर डिपेंड है। अगर प्रॉपर सिल्वर ब्लैक अगर लेते हो तो यहाँ उसके कॉस्ट और इसके रेड कलर वाली कॉस्ट में नॉट मोर देन 30% के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 30-40। अगर आप नॉन ब्रांडेड लेते हो तो उसके और इसके कॉस्ट में दुगना आ जाएगा डिफरेंस। अगर मगर प्रोडक्शन देखोगे आप तो उसका जो ब्रांडेड है और नॉन ब्रांडेड है और ब्रांडेड नॉन ब्रांडेड एंड रिक्वायर्ड कलर उसमें अगर देखोगे इज़ मोर देन 50% 75% यील्ड उसको मिलेगा। वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट्स फॉर यू। हम लोग हर एक का डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं ताकि लोगों को बिलीव आ जाएगा कि कितना फसल निकला, कितना खर्चा है। दूसरा मैं ये मैक्सिमम अपने किसानों को मैं अपील करूँगा, देखो आज हमारे पास लेबर के बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो वीडमैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड प्रोडक्ट जो जनरली इसमें यूज़ करते हैं, नर्सरी में यूज़ करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ये जो है हमारा ग्रोइट के साथ टाइप है। ग्रोइट के टीम के साथ हम लोग हमेशा लगे रहते हैं। हमारे फील्ड पे जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी रिक्वायर्ड है वो हम लोग उनको बताते हैं ग्रोइट टीम को। और ग्रोइट टीम एक ऐसी टीम है जो चाहिए बिना हिचक के हमको प्रोडक्ट डेवलप करके दे। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ओपन फील्ड में जो हमने वीडमैट यूज़ किया है। आज तक किसी ने भी वीडमैट ओपन फील्ड में नहीं यूज़ किया है। आप कहीं भी देखा ही मुझे ये जो इसका विड्थ जो था एज पर आपने जितना भी फीट का रहेगा, ये 4.5 बाय या 5 फीट का रहेगा या 4.5 बाय 1.5 का, उस हिसाब से हम बना के देते हैं और वो दिया है ग्रोइट ने हम लोगों को। तो उसका वीड का जो खर्चा है वो देखो, वीड का तो लाइफ है वो 4 साल का है, 3-4 साल का है। तो मेरा कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट तो 1 साल में आएगा। सही है सर। दूसरे और तीसरे साल में तो आपको कुछ खर्चा नहीं है। दैट इज़ द
वैल्यू बेस्ड रिटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। और जो हिडन प्रॉफिट है आपका, जैसे प्रवीण सर ने हमारे कहा कि वीड अगर आ जाता है तो उससे डिसीज बहुत आ जाती है, इंसेक्ट बहुत आ जाता है, वो तो नहीं आएंगे। बहुत और वो जो अगर देखते हैं, अगर रूट डेवलपमेंट आप देखो दूसरा ये है कि इसके बाद अभी यहाँ से समर शुरू हो जाएगा, तो जैसे भी आप पानी का जो भी ड्रिप दे देते तो अगर वीड डाल देते तो उसका इवापोरेशन बहुत कम हो जाएगा, तो कीपिंग क्वालिटी जो रहेगा मिट्टी का वो भी बढ़ जाएगा, नॉट ओनली इंसेक्ट और नॉट ओनली द। तो ये सब बहुत कुछ है जो जानना ज़रूरी है, क्यों लगा रहे हैं, और खुद लगा के एक बार आप कोशिश ज़रूर कीजिए। क्या हो जाएगा, इनिशियली इन्वेस्टमेंट तो पक्का हो जाएगा थोड़ा बहुत ज़्यादा, और जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट के आगे से इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और हम लोगों को पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। Yes, right. देखो क्या है कि हम लोग, हमारा मी शेतकरी का पर्पज़ ही यही है कि टू एजुकेट द फार्मर्स, उनके बच्चों को कि इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है तो हमको खेती का पैटर्न बदलना चाहिए। जो नए नए प्रोडक्ट्स है, आज अगर हम ग्रोइट की बात करें, प्रोटेक्टिव फार्मिंग की बात करें, ये ऐसा एक सिंगल कंपनी है थ्रू आउट द इंडिया जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स आज दे रहे हैं। अगर आप इसको थ्रेड देख लीजिए, जो हम जूट यूज़ करते इसके उसके जगह पे हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, उसका कॉस्ट एज कम्पेयर तो जूट बहुत कम है। और बहुत सारे हैं ये जो हम लोग यहाँ एक्चुअली हम लोगों ने मेटल के लिए ये लिया है, और इसके लिए भी दूसरा सॉल्यूशन है जो मैं दूसरे प्लॉट में आपको दिखाऊंगा, वो ब्लैक रोप जो दिया है। Yes. वो भी यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। तो मैं वी आर रियली थैंक्स टू ग्रोइट एंड ग्रोइट टीम बेसिकली, जो हमेशा नए डेवलपमेंट और नए प्रोडक्ट्स के लिए हमेशा किसानों के साथ, हमारे जैसे एजेंसी अपनी जो भी हम लोग काम करते हैं फार्मर्स के लिए, उनके साथ खड़े रहते। वो कभी नहीं देखते कि कितना खर्चा आएगा कितना नहीं, वो सिर्फ बोलते सर आप बोलो क्या डेवलपमेंट करना है, और वी आर प्रूविंग इट। नॉट ओनली प्रोडक्ट डेवलप करना भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, पर साइंटिफिकली वी आर डूइंग द डेवलपिंग द प्रोडक्ट जो सिर्फ ग्रोइट के पास है। रियली थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू योर टाइम। बहुत खूब सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी कि भाई ग्रोइट टीम ही एक ऐसी टीम है, और ग्रोइट है वो टोटली प्रोटेक्टिव फार्मिंग बेस्ड कंपनी। आप सभी किसान को पता होगा कि ग्रोइट अभी शार्क टैंक के साथ भी जुड़ गई है। वो भी एक छोटी बात नहीं कि सोनी टीवी के बड़े लेवल पे आने के बाद किसानों के लिए कार्य करने वाली इंडिया में एक ही कंपनी है जो ग्रोइट इंडिया है, जो किसानों के लिए कार्य करते, किसानों की आय बढ़ाने के लिए कार्य करते। सर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने सर ये जो रेड मल्चिंग लगाया वो सर कितने एकड़ में लगाया है सर? ये मेरा 1.25 एकड़ का प्लॉट है। देखो मैं नॉट ओनली रेड, हम लोगों ने ग्रीन मल्चिंग्स लगाए हैं, येलो मल्चिंग्स लगाए, सिल्वर मल्चिंग्स भी लगाए, और वी आर ट्राइंग कि हम लोग रिजल्ट दिखाना चाहते हैं लोगों को, और एक ही फार्म में दिखाना चाहते हैं। राइट सर। आपको यहाँ वहाँ घूमने की ज़रूरत नहीं। मैं अपील करूँगा जिन लोगों को यहाँ आना है, एक ग्रोइट और मी शेतकरी का कंबाइंड प्लॉट है, आप कभी भी आ सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं, और अपने आंखों से जब देखोगे तभी आपको बिलीव करना शुरू कर देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। जैसे कि भाई किसान जब तक आंखों से नहीं देखता तब तक वो रिजल्ट इंडिकेट नहीं करता। सर ने जैसे बताया कि कभी भी यहाँ पे आप आ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। सर अगर ये एवरेज सर प्रोडक्शन की बात करें टमाटर की, तो 1 एकड़ में सर रेड मल्चिंग लगाते हैं तो टमाटर में कितना प्रोडक्शन एवरेज आता है, और अगर नॉर्मली किसान करते हैं तो प्रोडक्शन कितना आता है? सर वो लास्ट जानकारी सर हमें थोड़ी दे दो। देखो उसके लिए मेरे पास राइट जवाब मैं नहीं कहूँगा, बट उसके लिए वेट करो। व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, जो मैंने कहा वो 50% की मैंने बात की थी, रूटीन से 50% बढ़ेगा, बट हमारे जो एक्सपर्टीज़ है प्रवीण सर या पाटिल सर, आनंद पाटिल सर, इनका आज तक का एक्सपीरियंस कहता है कि दुगना जाएगा। राइट। बट रुको, मैंने पहले ही मेरे स्पीच में बताया था कि वी आर कीपिंग ईच एंड एवरी रिकॉर्ड। हम लोग सब रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो रिजल्ट के लिए रुकना पड़ेगा। बट एक्सपेक्टेड मैं बताता हूँ इट्स मोर देन 50% से ज़्यादा तो पक्का आएगा, बट वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर देन दैट। बहुत खूब सर कि भाई 50% तक का प्रोडक्शन भी इसमें बढ़ सकता है। लेकिन सर जैसे बोल रहे हैं कि अभी हमारे ये ट्रायल बेस है और पूरा कीपिंग रिकॉर्ड सर रखते हैं, रिकॉर्ड करने के बाद ही वो किसान को पूरा जानकारी देते हैं। तो किसान दोस्तों आप सभी ने बहुत ही अच्छी जानकारी ली है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन ये जानकारी आपको बहुत ही काम आने वाले है, क्योंकि नई नई तकनीक आप अपने अगर खेती में यूज़ करोगे तो आपकी आय भी बढ़ेगी, आपका खर्चा भी कम होगा और आप बनोगे भारत के नंबर 1 किसान। तो ऐसे ही ग्रोइट के यूट्यूब के साथ जुड़े रहे और ग्रोइट इंडिया के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत, क्योंकि ग्रोइट का एक ही उद्देश्य हो कि अब सफल होगी हर फसल। ग्रोइट का साथ किसान का होगा विकास। धन्यवाद।